ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। तो अब जो है भगवान सात्विक ज्ञान के लक्षण बताते हैं। कहते हैं सर्वभूत भूतेषु येन एकम भावम अव्ययम ईक्षते अविभक्तम विभक्तेषु तत्ज्ञानम विद्धि सात्विकम। क्या कहते हैं? जिस ज्ञान येन एकम, जिससे कि एकम भावम, जिससे कि जिस ज्ञान से पृथक पृथक सब भूतों में एक अविनाशी परमात्म भाव को, मतलब विभाग रहित, जो हर समस्त जगत में समस्त प्राणियों में परमात्मा समभाव से व्याप्त जिसको दिखता है, इच्छते, उस ज्ञान को, तो ऐसा ज्ञान जो हमें परमात्मा को सब जगह दिखाता है या हमारे अंदर वो स्थिति पैदा करता है कि जिस ज्ञान से हम सारे सर्वभूतेषु, सारे भूतेषु मतलब सब लोगों को, उनमें परमात्मा को समभाव से स्थित देखते हैं या हमारे अंदर समभाव आता है। तो ऐसी स्थिति में जो ज्ञान होता है, जिस ज्ञान से हम ऐसी स्थिति को पहुंचते हैं, वह ज्ञान कहलाता है सात्विक ज्ञान। और पृथक पृथक का अर्थ क्या होता है? सामान्य स्थिति में हम सभी हर व्यक्ति को, हर प्राणी को अलग अलग करके जानते हैं और स्वाभाविक है, आंखों को वैसा ही दिखता है, और जीवन में वैसा ही समझ में आता है। इसमें कोई नई बात नहीं है, हम पहले से देखते आ रहे हैं, हमारी आंखें वैसे ही देखती हैं। और इसी प्रकार जो बाकी इंद्रियां हैं, मतलब कि कानों से सुनना या जिह्वा से उसका स्पर्श करना या त्वचा से स्पर्श करना, वो सब भी क्या है? वो सारे भूतों में को अलग अलग, सब लोगों को अलग अलग बताता है। लेकिन जब हमको ये समझ में आता है कि इन सभी भूतों में परमात्मा, एक ही परमात्मा व्याप्त है। व्याप्त का अर्थ है जैसे मेरे अंदर परमात्मा संपूर्ण शरीर में मन, बुद्धि, अहंकार, सारे जीव में, जिस जीव को मैं अपना मानता हूँ या जिस जीव को मैं समझता हूँ, उसमें परमात्मा व्याप्त है। उसी प्रकार बाकी सारे भूतों में भी, सारे लोगों में भी है। उसमें कोई अंतर नहीं, दोनों एक जैसे हैं। तो जब व्यक्ति को ऐसा ज्ञान प्राप्त होता है, तब उसे कि उस ज्ञान को, उस प्रकार के ज्ञान को सात्विक ज्ञान कहते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं कि राजसिक ज्ञान कैसा होता है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति।